गैस आज ऑर्डर ब्लॉक को सिंपल भाषा के अंदर समझेंगे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक को आपने बहुत बड़ा हुआ बना के रखा है। ऑर्डर ब्लॉक कोई बड़ा हुआ नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा मतलब है कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स ने फील्डिंग लगा रखी है। ठीक है, सिंपल भाषा के अंदर कि कहाँ पे मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं स्टॉप लॉस को खाने के लिए। मान लो कि दो देश की फौज है, दो देश की फौज है, किसी की भी मान सकते हो, इंडिया की, चाइना की, यूएस की। मान लो यूएस और चाइना की फौज है। यूएस ने कहाँ पे फील्डिंग लगा रखी है और चाइना ने कहाँ पे फील्डिंग लगा रखी है, हमको सिर्फ यही देखना है। और इसके अंदर क्या आता है, मान लो यूएस सेलर है और चाइना बायर है। हमें देखना है कि इन दोनों की फील्डिंग कहाँ पे है और उस फील्डिंग को पहचानते हुए हमें वहाँ पे अपना ऑर्डर पंच करना है। सिंपल, ठीक है। तो इसके लिए प्राइमरी जो चीज़ है वो हमें क्या आनी चाहिए, बायर और सेलर की साइकोलॉजी। ठीक है, बायर और सेलर की साइकोलॉजी मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर बताई है, लेकिन फिर से इस वीडियो के अंदर दोहरा देता हूँ क्योंकि कंप्लीट वीडियो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर एक बिगिनर को सिखाना है तो मेरा मोटिव होता है कि मैं फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बच्चे को समझा रहा हूँ, वैसे ही इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करना कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है। देखो, मैं हवा के अंदर तीर नहीं मारूंगा कि आप एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर आपको फंसाया जा रहा है, जाल के अंदर फंसाया जा रहा है। बस उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे YouTube के ऊपर स्ट्राइक्स एंड ऑल सब कुछ हो रहा है, एडसेंस भी ऑफ हो गया, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा। कोशिश करने से मुझे कोई नुकसान नहीं है। बस यही है कि जो सही में सिखाने की कोशिश करता है उसकी वाट लगती है YouTube के ऊपर। फिर भी कोई बात नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना सीखो सबसे पहले। ऑर्डर ब्लॉक को अगर पहचाना आ गया तो आई थिंक आप क्या करोगे, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आराम से ऑर्डर में बैठ जाओगे और उसको होल्ड कर पाओगे। मोस्टली आपको क्या होता है कि आप ऑर्डर एंट्री सही लेते हो लेकिन प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट से एग्जिट कर लेते हो, फिर उसी स्ट्राइक प्राइस के अंदर दोबारा 3 बार 4 बार एंट्री बनाते हो और एंड ऑफ द डे आपके पास क्या होता है कि 1000 पे आपने बनाया, 2000 की आपकी ब्रोकरेज चली गई। ऐसा सबके साथ होता है। मैं बोलता हूँ कि दिन के अंदर एक ही ट्रेड लो, लेकिन ऐसा ट्रेड लो कि उसको आप होल्ड कर पाओ। उस दिन तो होल्ड कर पाओ और अगले दिन तक भी होल्ड कर पाओ। इसके लिए, होल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 1 आवर का टाइम फ्रेम। यार आपको कोई नहीं सिखाएगा ऐसे कि आप ट्रेड को होल्ड करो। सभी लोग इंट्राडे के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं होल्ड करने के पीछे पड़ा हूँ। होल्ड करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा बच जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक्स, जो सारी आप लाइंस देख रही हो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक्स की लाइन है। ये सारी की सारी लाइंस, फिलहाल इससे कंफ्यूज ना होना। ऑर्डर ब्लॉक को हम सिंपल भाषा के अंदर अभी जस्टिफाई करते हैं। फिलहाल मैं वॉल्यूम और जो हमारी मूविंग एवरेज है, देखो मूविंग एवरेज कौन सी है, 11 की, 22 की और 50 की। 11 की है शॉर्ट टर्म, 22 की है मिड टर्म और 50 की है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, जाके देख लेना। अभी देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखो, मार्केट के पास ये है ऊपर जो हमारी यूएस आर्मी थी, सेलर की आर्मी। नीचे हमारे पास चाइना की आर्मी, बायर्स की आर्मी। ठीक है, सिंपली बायर्स और सेलर्स। तो सेलर्स का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सारे का सारा ऐसे करके ब्लॉक बनता है। इसको मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ब्लॉक को ब्लॉक की तरह दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ये सारे का सारा ब्लॉक है। तो ये सेलर्स का ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे जो आर्मी बैठी है, ये मान लो कि ये यूएस की जगह है, ये चाइना यहाँ पे बायर्स की आर्मी है। वो क्या करेंगे कि जब तक ये यूएस की आर्मी यहाँ पे, मान लो कि वो बंदूक लेके बैठे हैं, आर्मी सारी बैठी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आएगी चाइना की आर्मी। वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, फिर इनको मारेगी, इसको, इसको, इन सबको। ठीक है, इनको ख़त्म कर दिया।
ख़त्म करने के बाद देखो, अभी यूएस की कोई भी आर्मी डिफेंड करने के लिए नहीं बची ऊपर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा के अंदर समझा रहा हूँ। यहाँ से आर्मी उठते हुए आ रही है, ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। मतलब अपने जोन्स को डिफेंड करिए, पहले यहाँ से डिफेंड कर रही थी, अब यहाँ से डिफेंड कर रही है, अभी यहाँ से डिफेंड करेगी, क्योंकि ये जगह अभी चाइना के पास आ चुकी है, ये जगह अभी बायर्स के कब्जे में है। मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक को, जहाँ पे छावनी थी उनकी, यहाँ पे उनकी फौज थी सेलर्स की, उसको बायर्स ने क्या किया, उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अभी किनका है, बायर्स का, क्योंकि ये सेलर्स का था। अभी बायर्स ने जीत लिया इसको, इस पे कब्जा कर लिया, तो ये अभी बायर्स का हो गया। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। फिलहाल इसकी वर्किंग बताई है मैंने। अभी इसको पहचानना कैसे है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसको पहचानने का सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि हमें ये जो लाइंस देख रही हो ना, ये लगानी मैंने बहुत बार सिखाई है, तो आई होप आपको लाइंस तो लगानी आती ही होंगी। अभी इनको पहचानने की बात आती है, तो इनको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट किया था, तो एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स की स्ट्रक्चर को देखना है। यहाँ पे सेलिंग की कैंडल देखो कितनी एग्रेसिव थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कैंडल बनी जो थी बायर्स की कैंडल, पहली बायर्स की कैंडल जो स्ट्रांग थी, थोड़ी सी बड़ी थी। हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो चुकी है, और इस प्राइस पे खरीदने के लिए कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। उनके इंटरेस्ट को जानते हुए हमें देखना है कि और ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है, तो और ज़्यादा लोग क्या आते हैं यहाँ पे, तो हमें ये पता चलेगा धीरे धीरे। कैंडल्स की स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स, एक यहाँ पे बायर्स की बड़ी सारी कैंडल, यार सेलिंग की छोटी छोटी कैंडल, यहाँ पे बायर्स की बड़ी सारी कैंडल आ गई, ठीक है। तो सिर्फ कैंडल की स्ट्रक्चर देखनी है। यहाँ पे सेलिंग की बड़ी कैंडल्स थी, यहाँ पे बाइंग की बड़ी कैंडल्स आ गई। फिर जो एरिया था, यहाँ से सेलर्स फिर से कोशिश करेंगे। देखो कैंडल देखो, ये सेलर की कैंडल है, क्योंकि ये जोन था एक, ठीक है। सेम जगह से सेलर फिर से कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, इस जोन को बायर्स ने ब्रेक कर दिया। पहले बायर्स यहाँ से डिफेंड कर रहे थे, अभी यहाँ से डिफेंड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर उन्होंने क्या किया, मार्केट को होल्ड करके रखा, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर उन्होंने होल्ड करके रखा। तो यहाँ पे क्या है, बायर्स का जोन। तो उसके बाद यहाँ पे हमें कैंडल्स देखनी है। जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है, देखो ब्रेकआउट वाली कैंडल, उसके बाद हर कैंडल ने होल्ड किया। सबसे बड़ी बात होती है, जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर बनी होनी चाहिए, और उसके ऊपर क्लोजिंग देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अक्सर गलती करते हैं कि जब मार्केट किसी लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो हम उसी समय ट्रेड के अंदर एंट्री बना लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। अभी देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे पीछे चलते हैं। तो यहाँ से था ना हमारा, तो सिंपली पता चलेगा यहाँ से। देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। बाकी कैंडल्स ने होल्ड किया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने होल्ड किया, ठीक है। उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया गया। हर बार कुछ ना कुछ सेलर्स बच जाते हैं, कुछ ना कुछ आर्मी बच जाती है, जो एक लास्ट कोशिश करती है। लास्ट कोशिश हमेशा, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, ये लास्ट कोशिश है जो 2 कैंडल्स देख रहे हो। लेकिन क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक को वो ब्रेक कर पाए, नीचे की साइड नहीं कर पाए। बस यहीं पे हमारी बेस्ट एंट्री बनती है। बेस्ट एंट्री कैसे बनती है, हम इसका हाई जो है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ से सेलर्स ने दोबारा कोशिश की, अगर ये भी सेलर्स निकल जाएं, क्योंकि यहाँ के निकल गए, थोड़े बहुत बचे थे, वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो इसके ऊपर अगर एंट्री बनाओगे तो आपके जो चांसेस हैं वो 99% हो जाते हैं कि आपका ट्रेड सक्सेसफुल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ऑर्डर ब्लॉक्स को आप पहचान सकते हो।
उसके बाद देखो, उसके बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा समय मार्केट यहाँ पे रुका, और जितना ज़्यादा समय मार्केट किसी रेंज के अंदर फंसा है, वहाँ पे फाइट भी उतनी ही तगड़ी चलती है। ठीक है, तो ऊपर हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, सेम जगह यहाँ पे देखो, ऑलरेडी बायर्स जो थे वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे थे। फिर हमने देखा कि जो मार्केट है इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन का जैसे ही ब्रेकआउट किया मार्केट सीधा ऊपर। तो ऐसे करके आप ट्रेड को होल्ड भी कर पाओगे। तो नेक्स्ट डे मार्केट इसके ऊपर, उसके बाद कंटिन्यूज ऊपर। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन क्यों लिया? क्या ये सेलर्स का ब्लॉक था? तो जी हाँ, ये सेलर्स का ब्लॉक था। क्यों? क्योंकि मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन क्यों लिया, और ये रिजेक्शन इतना हार्ड क्यों था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ठीक है आर्मी थी, यहाँ पे आर्मी थी जो हमने ऑर्डर ब्लॉक के जरिए समझी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी थी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाया। स्विंग का मतलब होता है जैसे यहाँ से स्विंग बनाया, जैसे यहाँ से, जैसे मान लो कि नीचे कहीं से, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे भी मार्केट का एक स्विंग है, यहाँ से मार्केट शार्पली फॉल हुआ था, फॉल करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, तो मतलब ये सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, सेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक है। सेम जगह से देखो, मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश की थी लेकिन क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, 15 मिनट में हमने देखा कि एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कोई भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ से मार्केट का गिरना तय था। अभी क्या होता है देखो, बायर्स ने कोशिश करके वो मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ तक तो ले गए, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स थे, और बायर्स को पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि बस अभी जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ तक पहुँच चुके हैं, अभी इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। तो जिन्होंने यहाँ पे 100 पे बाय किया था उनका यहाँ पे 200 का प्रॉफिट दिख रहा था, ऑलमोस्ट डबल दिख रहा था, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका जो 200 का प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम होके 150 तक आ जाएगा। तो कोई भी अपना नुकसान करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम जगह यहाँ तक मार्केट जा सकता था। बायर्स ने कोशिश किया यहाँ का क्रॉस करने का, क्योंकि उन्होंने 100 पे लिया था, 200 आ गया, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे 250 पे बेचेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सेलर्स ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट को सेम जगह से नीचे फेंक दिया, और बायर्स का जो प्रॉफिट था 100 से 200 गया था, 200 से 180 आ गया, 170 आ गया, तो धीरे धीरे वो अपनी प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और जो लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे सेल करने की ऑर्डर ब्लॉक के जरिए, वो भी लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। अभी तीसरे तरह के सेलर्स यहाँ पे आएंगे, वो होते हैं कॉल को सेल करने वाले। 23,800, 23,900, 24,000, ये सारी कॉल को सेल करेंगे, मार्केट तिगनी तेजी से नीचे आएगा। और कैंडल्स देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी? क्योंकि ये ब्लॉक था हमारा, यहाँ पे ब्लॉक था, और इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए कैंडल भी तो बड़ी चाहिए, पावर भी तो बड़ी चाहिए, और सेलर्स यहाँ पे कामयाब हो गए। तो ऐसे करके हम ऑर्डर ब्लॉक को हमेशा पहचानते हैं। जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाते बनाते जा रहा है, अगर सेलर्स यहाँ पे आएंगे तो अग्रेसिवली आएंगे, जैसे यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा, बड़ी बड़ी कैंडल के साथ दोनों ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ा। अभी जो बायर्स के ऑर्डर ब्लॉक थे वो अभी सेलर्स के ऑर्डर ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, सेलर्स यहाँ से डिफेंड करना स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ते हुए बायर्स ने यहाँ पे यूएस की आर्मी को खदेड़ के, चाइना की आर्मी ने यहाँ पे जीत हासिल किया था। थोड़ा समय उन्होंने यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन फिर से सेलर्स की आर्मी ने यहाँ पे क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया और नीचे ट्रेड करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसे करके फाइट चलती रहती है। और आज का दिन ले लो, यहाँ पे क्या हुआ, हो रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक इसके ऊपर
इसके ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दिया। अभी क्या होगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक को हथियाने के लिए दोनों आर्मीज यहाँ पे फाइट करेंगी। जो भी विन करेगा मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये सिंपल सी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।